21 और 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स जो है वो हम देखेंगे अभी कि क्या कुछ करंट अफेयर्स 21 और 22 में है। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है कि WHO ने जो है वो सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है वो दिया है, उसका ओवरव्यू, जो कि कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। उसका ओवरव्यू हम देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ हुआ है। अगर थीम की बात करें तो रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, इसका क्या है, थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। और बात करके ऑर्गेनाइजर कौन है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो कि इंडिया से है, उन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है वो MAISP लॉन्च किया गया है, यानी माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विस पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी सर्विसेज रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे जाके देख सकते हो जो कि आयुष से रिलेटेड हो। और आयुष मार्क जो है एक वो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जो कि क्वालिटी सर्टिफिकेशन देगा फॉर सेफ्टी ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट। जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी सर्टिफाई होगा, किससे, आयुष मार्क से, जो कि यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। पोस्टल स्टैम्प जो है वो कुछ लॉन्च किया गया है। और कुछ इनाग्रेशन और भी है कि WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस जो है कि नई दिल्ली में इसको खोला गया है। और क्यूबा के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ आयुर्वेदिक कोऑपरेशन जो है वो होगा। जो आयुष ने क्यूबा हवाना के साथ मिलकर जो है कुछ MOU साइन किया है जो आयुर्वेदिक कोऑपरेशन को इन्हेंस करेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम ने UNSC यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मिलके जो है जो 17 डेवलपमेंट गोल है ना यूनाइटेड नेशंस का, उसको मतलब बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए एक ट्रेड समिट हुआ है। कहाँ पे, तमिलनाडु, चेन्नई में। तो यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम ने किसके साथ मिलके, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मिलके क्या किया है, एडवांस इम्प्लीमेंट करेगा 17 UNDC को ड्यूरिंग ट्रेड समिट, यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम समिट, जो कि तमिलनाडु, चेन्नई में हो रहा है। अगर बात करें कि इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो क्वाड का जो फर्स्ट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया गया है कहाँ पे, USA में। इन्हेंस डिजास्टर रिस्पांस को जो है वो इन्हेंस करेगा और उससे लड़ने में हमें मदद दिलाएगा। तो क्वाड का जो फर्स्ट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो कहाँ किया गया है, USA में। अभी आगे अगर देखें तो ब्राज़ील जो है वो ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है, जो 2025 की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास थी, वो 2026 के लिए किसको दिया है, इंडिया को दिया है। तो 2026 में जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी करेगा वो कौन करेगा, इंडिया करेगा, जिसका इफेक्टिव डेट जो है वो 1 जनवरी 2026 से है। तो 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी जो है वो कौन करेगा, इंडिया करेगा, जो कि 2025 में जो प्रेसिडेंसी किया हुआ था वो कौन किया था, ब्राज़ील किया था। अगर बात करें इसमें कि इंडिया का जो 2026 का जो पिलर है वो क्या है, तो रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीज़ों पे जो है वो काम करना है उसको। अब अगर बात करें बैंकिंग और फाइनेंस की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग हुई है, उसमें अप्रूव किया है कि रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है फ्रेमवर्क फॉर बैंक, रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक, बैंक जो डिपॉजिट लेते हैं और उससे इंश्योरेंस का कुछ वैसा है, तो वो DICGC एक्ट के अंदर आता है। की चेंज क्या कहा है, फ्रॉम फ्लैट रेट टू रिस्क बेस्ड। अभी फ्लैट रेट जो पहले था उसको रिस्क बेस्ड पे जो है इनको डिपॉजिट इंश्योरेंस ये सब करना है। तो DICGC एक्ट 1961 के अंदर आता है ये, पहले फ्लैट रेट था, अब रिस्क बेस्ड पे इनको करना है, यही चेंज हुआ है। आगे फोटोनिक्स ओडिसी, तमिलनाडु, इंडिया से जो है वो नासा का मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड मिला है,
जिनको इंटरनेशनल स्पेस एक्स चैलेंज 2025 जो हुआ था वो नासा ने करवाया था, उसके लिए फोटोनिक्स तमिलनाडु का जो है उसको प्राइज़ मिला है। ये किस लिए ये करवाते हैं? ए प्लान टू इस्टेब्लिश नेशनल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क यूजिंग फेस्ड एरे एंटीना। मतलब कुछ टेक्निकल टर्म है उससे रिलेटेड ये है, तो सिर्फ फोटोनिक्स तमिलनाडु, नासा और इंटरनेशनल स्पेस एक्स चैलेंज, ये बस याद करना है। आगे श्रीनिवासन जो हैं वो केरला से थे, मलयालम एक्टर थे और स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उनका डेथ हुआ है। तो अगर बात करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड भी उनको मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, बहुत सारी चीज़ें अवार्ड मिली हैं। तो उनका नाम क्या था? श्रीनिवासन मेरा नाम था उनका। अब सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड एक बायोग्राफी जो है रिलीज हुई है, जो किनके द्वारा है? मोहर बसु के द्वारा है। मोहर बसु ने लिखा है, कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब आगे स्टेट न्यूज एक है कि बिहार कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है 2025 से 30 के लिए। तो 7 निश्चय 1 हो गया था, 7 निश्चय 2 हो गया, ये 7 निश्चय 3 लॉन्च किया गया है, जिसमें एडवांस डेवलपमेंट विद जस्टिस एंड मूव बिहार टुवर्ड्स डेवलप्ड स्टेट स्टेटस के बारे में बताएगा। अभी आगे चलते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को कि सेकेंड WHO ग्लोबल समिट जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो कहाँ पे हुआ है? 17 से 19 दिसंबर के बीच नई दिल्ली में किया गया है। जिसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जिसका इनोग्रेशन किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। सेकेंड एडिशन है ये, कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। फर्स्ट एडिशन कहाँ पे हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था फर्स्ट एडिशन, गुजरात में। अब अगर बात करें कि इसका थीम, इसका क्या थीम क्या है, तो रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, इसका क्या है? थीम है। अगर हाई लेवल इंगेजमेंट WHO डायरेक्टर, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट और तो दिख नहीं रहा है। एक हमने पढ़ा था कि क्यूबा के साथ जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया और क्यूबा ने कुछ मिलके ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड कोई MOU साइन किया है। आयुष मार्क करके एक हॉल सर्टिफिकेशन जो है इन्होंने लॉन्च किया है। और एक पोस्टल स्टैंप ऑन अश्वगंधा, अश्वगंधा के नाम पे एक पोस्टल स्टैंप जो है इन्होंने लॉन्च किया है। आगे अगर बात करें कि डायरेक्टर जनरल जो हैं WHO के, वो कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस गेब्रोकिसी कुछ करके ऐसा नाम है। तो डॉक्टर टेड्रोस से याद रखना है कि WHO क्या है? डायरेक्टर जनरल है। अगर बात करें हेडक्वार्टर की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट क्या कब हुआ था? 1948 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि 1948 में बनी थी। और जिस दिन को 7 अप्रैल 1948 को, और इसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194 मेंबर स्टेट्स हैं, और 1948 में ये बना है। अब बात करें कि UEF और UNSDC साइन किया है MOU। UEF के साथ जो ट्रेड समिट हुआ है चेन्नई में, ये हम देख चुके हैं। अगर बात करें तो क्वाड पार्टनर, क्वाड के अंदर कौन कौन आता है? तो क्वाड के अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा, जापान आएगा, USA आएगा और इंडिया आएगा। तो उनका फर्स्ट FTX हुआ है, जो कि ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप कुछ करके है, जो हम देखे हैं अभी। और अगर बात करें इसमें एक नीचे, हाँ, क्वाड लीडर समिट की अगर बात करें तो क्वाड लीडर समिट जो 2024 में हुआ था वो फोर्थ था। कहाँ पे हुआ था? USA में हुआ था। अगर बात करें कि 2025 में जो क्वाड समिट होने वाला है, क्वाड लीडर समिट, वो कौन होस्ट कर रहा है? तो वो इंडिया होस्ट कर रहा है। 2024 में क्वाड लीडर समिट कौन होस्ट किया था? USA होस्ट किया था। और अभी 2025 में इंडिया होस्ट कर रहा है। ब्राज़ील ने हैंडओवर किया है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया को 2026 के लिए। ये हम देख चुके हैं डिटेल में पहले ही, जो कि 1 जनवरी 2026 से ये चीज़ शुरू होगी। अभी आगे अगर इसका हम
ब्रिक्स की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 कंट्रीज इसके अंदर आती है। साउथ अफ्रीका जो है वो बाद में इसमें ऐड हुआ है, तो लास्ट में जाके एस लगा है 2010 में। और अगर बात करें कि ब्रिक्स जो है वो इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो 2006 में ब्रिक्स इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसे याद कर सकते हैं इसको कि जैसे ब्रिक्स में टोटल 5 है, तो 5 से 1 बढ़ा के 6, यानी 2006 में जो है ब्रिक्स इस्टेब्लिश्ड हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के डिस्कशन के दौरान। और 2009 में इंटर गवर्नमेंटल और इंस्टीट्यूशनलाइज कब हुआ था, 2009 में हुआ था। अगर बात करें इसके एक्सपेंशन की, तो 2010 में साउथ अफ्रीका जो है इसको ज्वाइन किया था, तो ब्रिक्स से ये क्या बन गया था, ब्रिक्स बन गया था। और उसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ने 2024 में ज्वाइन किया है। और अभी हाल ही में 2025 में जो है इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है। तो टोटल 5 और 1 2 3 4 9 और इंडोनेशिया 10, तो टोटल अभी तक 10 मेंबर जो है इसके हो गए हैं। तो इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान भी है आपका ब्रिक्स का मेंबर, और यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ईरान और यूएई, इजिप्ट और इथियोपिया, और उसके बाद इंडोनेशिया लास्ट में भी ज्वाइन किया है। अगर बात करें कि बैंकिंग और फाइनेंस, तो आरबीआई बोर्ड ने अप्रूव किया है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक। रिस्क बेस्ड को फ्लैट से हटा के अभी रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क जो है बैंक का लॉन्च किया है, जो उसकी डीआईसीजीसी जो है वो इसको देखेंगी। ये हम देख चुके हैं। पहले फ्लैट रेट में 12 पैसा फॉर एवरी 100 रुपीज़ था, जिसको अभी बात चल रहा है कि उसको उससे हटा के जो है हम क्या करेंगे, रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो लगाएंगे। आगे अगर बात करें, फोटोनिक्स ओबीसी हम देख चुके हैं, वो मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड मिला है नासा स्पेस ऐप चैलेंज के। और फोटोनिक्स कहाँ का है, तो वो तमिलनाडु का है। अभी एक्विजिशन मर्जर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। हाँ, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बीट किया है T20 इंटरनेशनल और ओडीआई सीरीज़ 3-1 और 2-1 से। T20 3-1 और ओडीआई 2-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली। आगे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो चेयरमैन कौन है अभी वहाँ, जैसा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, 1909 में। 1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बना था। हेडक्वार्टर यूएई में है, और इसके चेयरमैन हैं जो अभी जैसा है। अगर बात करें तो लेजेंडरी मलयालम सिनेमा आइकन श्रीनिवासन जो है पास्ट अवे हो गए हैं, जो कि कहाँ से थे, केरला से थे, मलयालम एक्टर थे। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। बुक्स ऑथर में बात करें तो सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड बायोग्राफी, जो कि मोहर बसु के द्वारा रिलीज़ किया गया है। और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7 निश्चय 3 प्रोग्राम फॉर 2025 से 30। पहले 7 निश्चय 2015 से 20 एक आ चुका है, 7 निश्चय 2 2020 से 25 आ चुका है। 7 निश्चय मतलब 7 चीज़ों के बारे में बात होती है, जिसमें डबल एम्प्लॉयमेंट इनकम, इंडस्ट्री लेड एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर ग्रोथ, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डिग्निफाइड एंड ईजी लिविंग। टारगेट है कि 1 करोड़ जॉब देना है और 50 लाख करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो लाना है। तो यही था।